हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स, यानी कि जितने भी WH क्वेश्चन वर्ड होते हैं, आज हम उन्हीं सब क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग जानेंगे, कौन से क्वेश्चन वर्ड को कहाँ पे यूज किया जाता है, और उसके ऊपर हम एक एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो में बने रहिए और जानते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड क्या कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमने रखा है व्हेन। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो व्हेन है, और व्हेन का मतलब होता है कब। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन का यूज कब हम करते हैं, जब हम क्वेश्चन अराइज करते हैं और क्वेश्चन किस चीज के बारे में, समय के बारे में पूछते हैं, तो वहाँ पे हमें क्वेश्चन वर्ड व्हेन का यूज करना होता है। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट है व्हाई। व्हाई मतलब होता है क्यों। तो ये जो व्हाई है, वो ये व्हाई क्यों यूज करते हैं, तो ये जस्ट आस्क अबाउट रीजन, हम कारणों को जानने के लिए व्हाई यूज करके क्वेश्चन करते हैं। ओके, उसके बाद है विच, मतलब कौन सा। विच का मतलब जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, कौन सा। और ये आस्क अबाउट चॉइसेस, यानी कि ये चॉइस के बारे में पूछने वाले प्रश्न है कि आपको कौन सा पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो ऑप्शंस हैं और आपसे पूछा जाए कि आपको कौन सा पसंद है, तो ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये चॉइस के लिए जो है ये क्वेश्चन वर्ड यूज किए जाते हैं विच, एंड विच का मतलब होता है कौन सा। ओके, उसके बाद whom। whom का मतलब होता है आस्क अबाउट पीपल, यानी कि किससे, है ना। और तो whom मतलब किससे होता है, और ये आस्क अबाउट पीपल, यानी कि ये लोगों के बारे में पूछा जाता है। तो ये जो whom है ना, whom का मतलब किससे हो गया, और किससे यहाँ पे कौन होता है, कोई भी इंसान से के बारे में यहाँ पे सवाल होगा। जैसे कि तुमने किससे बात की, तुमने किसको दिया, तुमने किससे कहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी काम है वो किसी इंसान के साथ हो रहा है। ठीक है, तो किससे किससे के सेंस जो होंगे वो होम हो जाएंगे क्वेश्चन वर्ड के तौर पे, और ये आस्क अबाउट पीपल, यानी कि पीपल के बारे में पूछने के सेंस में हम होम का यूज करते हैं। उसके बाद है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। ठीक है, आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन के बारे में पूछने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे तुम इंग्लिश के बारे में क्या जानते हो, या तुम इंटरनेट के बारे में क्या जानते हो। तो इन्फॉर्मेशन जब हमें जानना होता है, तो इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड व्हाट का यूज करते हैं, आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, है ना। सूचनाओं के लिए हम व्हाट का यूज करते हैं। तुम क्या पढ़ते हो, तुम कैसे क्या खाते हो, वह क्या करता है। ओके, उसके बाद वेयर है। वेयर का मतलब होता है कहाँ, ये भी याद करते चलेंगे आप। तो वेयर का मतलब होता है कहाँ, और ये पूछा जाता है आस्क अबाउट प्लेसेस, ये जगह के बारे में जब हम पूछते हैं तो हम वेयर का यूज करते हैं, यानी कि वेयर एक क्वेश्चन वर्ड है। तो वेयर का यूज हम किस लिए करते हैं, तो जस्ट जगह वगैरह के बारे में पूछने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कहते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ का जो रिप्लाई आंसर आएगा वो जगह होगा, जाहिर सी बात है। तो उस जगह के लिए हम पूछ रहे हैं, है ना, वेयर का यूज। जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तो मैं कहाँ रहता हूँ, मैं जिस जगह रहता हूँ वो जगह का नाम बताऊंगा। आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ, जगह का नाम क्या है, मुंबई। ठीक है, वेयर डू यू वर्क, आप काम कहाँ करते हो। तो हम बोलेंगे, मान लो मैं दरभंगा में काम करता हूँ, मैं पटना में काम करता हूँ, आई वर्क इन पटना। ठीक है, उसका देखो हुज मतलब किसका। ठीक है, हुज मतलब क्या होता है, किसका। तो ये जो किसका वर्ड है ना, ये अबाउट पोसेशन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि ये अधिकार बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लो यह कलम किसकी है, तो हुज इज दिस पेन हम बोलेंगे। तो यह कलम किसकी है, किसका के लिए हम क्या यूज, किसका या किसकी के लिए हम हुज यूज करते हैं। और सवाल ये आता है कि ये पोसेशन को बताने के लिए, यानी अधिकार को बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हुज पेन इज दिस। ठीक है, या तो यहाँ पे हुज पेन इज दिस का मतलब जाएगा यह कलम किसकी है, तो जिसका कलम होगा हम उसके बारे में वहां पे बताएंगे। जैसे ये श्याम की कलम है, तो इसका मतलब इस कलम पे अधिकार किसका है, श्याम का है, तो पोसेशन हो जाएगा हुज पेन। उसके बाद हु, WHO, हु मतलब कौन। ये आस्क अबाउट पीपल के बारे में पूछा जाता है। तो जब पीपल के बारे में, इंसान के बारे में, लोगों के बारे में हम पूछेंगे तो हु का यूज करेंगे। जैसे वह कौन है, हु इज ही, वो इंसान के बारे में ही हो गया कि वह कौन है। ठीक है, तुम कौन हो। ठीक है, जैसे तुम कौन हो, तुम श्याम हो, तो बोलोगे मैं श्याम हूँ, आई एम श्याम। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे हाउ, जो कि लास्ट वाला है। हाउ का मतलब होता है कैसे। ठीक है,
तो हाउ का मतलब कैसे होता है, और ये आस्क अबाउट क्या है, ये आस्क अबाउट प्रोसेस है और मैनर है, ठीक है। यानी कि किसी भी चीज का तरीका जानने के लिए या मैनर जानने के लिए, ठीक है, मैनर का मतलब भी ढंग तरीका होता है, वो जानने के लिए हम हाउ का यूज करते हैं। तो हाउ मतलब कैसे होता है, जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं कि आप अंग्रेजी कैसे बोलते हो, ठीक है, तो मतलब आप अंग्रेजी बोलने का प्रोसेस आपको क्या पता है, कैसे आप यूज करते हो, कैसे बोलते हो, तो प्रोसेस जानना चाह रहे हैं, ठीक है। हाउ डू यू रन, तुम कैसे दौड़ते हो, हाउ डू यू स्पीक, तुम कैसे बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैनर्स जानने की कोशिश करेंगे, यार तुम कैसे बोलते हो, ठीक है, ओके ना। तो जब भी हमें कैसे के सेंस में किसी के प्रोसेस को जानना हो, किसी चीज के प्रोसेस को, तरीके को जानना हो, मैनर्स को जानना हो कि कोई भी काम कैसे होता है, तो वहाँ पे हाउ वर्ड का यूज करके हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे आप अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, हाउ डू यू स्पीक इन इंग्लिश, या हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब हम आगे सेंटेंसेस देखेंगे और फिर सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन वर्ड आपको एक बार में याद हो जाने चाहिए, और हमेशा याद रखेंगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड से आप रिलेट करके सेंटेंस बनाएंगे, तो जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो ये क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट में रहेगा, इसके बाद आपको वर्ब रखना होगा, याद रखिएगा, और इसके बाद थर्ड नंबर में आपको रखना होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आगे हम सेंटेंस में समझ जाएंगे कि कहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, कहाँ पे वर्ब होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो पहला क्या है, पहला है कि आप कब पढ़ते हैं, ठीक है, तो कब पढ़ते हैं, ठीक है, टाइम पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे आप सोचो कि कब पढ़ते हैं, आप कब पढ़ते हैं, तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन, उसके बाद वर्ब रखेंगे एंड देन सब्जेक्ट रखा जाता है। तो पहले क्वेश्चन वर्ड के बाद वर्ब रखते हैं, देन सब्जेक्ट रखते हैं, देन ऑब्जेक्ट। आप कब पढ़ते हैं, तो व्हेन डू यू स्टडी, पहले क्वेश्चन वर्ड आया, फिर वर्ब आया है, फिर सब्जेक्ट, ठीक। अब देखो यहाँ पे रीजन जानने के लिए, आप क्यों पढ़ते हैं, आप क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है वाई, तो हम पहले वाई रखेंगे, उसके बाद वर्ब रखेंगे वाई डू, देन सब्जेक्ट रखेंगे जो भी, जैसे कि आप है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो यू हो जाएगा, वाई डू यू स्टडी, आप क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपको कौन सी किताब चाहिए, ठीक है, कौन सी किताब चाहिए, तो सबसे पहले कौन सी जानेंगे, जब भी विच से रिलेटेड सेंटेंस होगा, कौन सी रिलेटेड होगा, कौन सी किताब, कौन सी कलम, कौन सी गाय, कौन सी पेंसिल, कौन सी इरेजर, कौन सी शार्पनर, तो विच के बाद वो नाउन तुरंत आपको ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे कौन सी किताब, तो विच के बाद जस्ट वो बुक आ जाएगा, ठीक है, किताब है तो बुक आ जाएगा। यहाँ पे होता कौन सी कलम, तो विच पेन आ जाता, ठीक है। तो कौन सी मतलब चॉइसेस के लिए आपको कौन सी किताब चाहिए, कौन सी के लिए रखेंगे विच, और किताब का यहाँ पे दे देंगे विच बुक, फिर वर्ब रखेंगे, देन सब्जेक्ट, विच बुक डू यू वांट, आपको कौन सी किताब चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, आपने किससे कहा, किससे का क्या होता है, होम होता है, और किससे, आपने किससे कहा, होम डिड, ये वर्ब है, होम डिड यू से। कहना और कहा में फर्क आ जाता है, कहा जो होता है वो पास्ट टेंस में होता है, तो कहा के लिए जब भी हम क्वेश्चन में बनाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, यहाँ पे डिड का यूज करेंगे, और डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि सेड नहीं होके ये से जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, ओके। अगर ये डिड नहीं लगता है तो फिर ये सेकेंड फॉर्म में हमें इसे लिखना पड़ता है कि आपने कहा, तो यू सेड, और आपने किससे कहा, तो जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो डिड यूज करते हैं, तो बोलेंगे होम डिड यू से, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो होम डिड यू, सॉरी, होम डिड यू से, आपने किससे कहा, होम डिड यू से। उसके बाद देखो, आप क्या करते हो, ठीक है, आप क्या करते हो, क्या पहले रखेंगे, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। आप फिर कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। हाँ, हमने आपको बता दिया कि इंटेरोगेटिव वो भी क्वेश्चन वर्ड से रिलेट करके सेंटेंस बनाएंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो सेंटेंस में पहले आएगा, देन वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप सेंटेंस आराम से बना सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या है, आप कहाँ रहते हैं, तो हम बोलेंगे वेयर डू यू लिव, ओके। उसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है यह कलम किसकी है, ठीक है। देखो एक होता है कौन सी, और ये है किसकी, यह कलम किसकी है, तो whose is this pen या whose pen is this, ये भी हम बोल सकते हैं, whose is this pen, whose is this pen, ठीक है, whose is this pen, यह कलम किसकी है, वह कौन है,
नेक्स्ट है हमारा कि वह कौन है। कौन का इंग्लिश होता है हु, तो हम बोलेंगे हु इज ही, वह कौन है। हु इज ही, वह कौन है। आप अंग्रेजी कैसे बोलते हैं। आप अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, इसके लिए बोलेंगे हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो कैसे का हो जाएगा हाउ, जो कि क्वेश्चन वर्ड है, आप, और यहाँ पे हो जाएगा डू। हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी कैसे बोलते हैं। वह अंग्रेजी कैसे बोलता है, तो यहाँ पे डू की जगह पे आपको डज लगाना पड़ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, और फिर आपको देना होता है ही, हाउ डज ही स्पीक इंग्लिश। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।